हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल खुश स्टडी पॉइंट में। तो आइए आज के इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 के बच्चों के लिए हिस्ट्री। और एक बात बोल देना चाहते हैं, हिस्ट्री को कहीं भी पढ़िए, हिस्ट्री को रटा नहीं जा सकता है, बल्कि उसे फिल्मी दुनिया की तरह समझ सकते हैं, यानी एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। तो हिस्ट्री पढ़ने से पहले क्या होना चाहिए? नॉलेज, हिस्ट्री के टाइमलाइन, ठीक ना। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री का क्या होना चाहिए? टाइमलाइन मालूम होना चाहिए। जी हाँ, अगर टाइमलाइन के बारे में पता नहीं होगा तो हिस्ट्री को समझ नहीं पाएंगे। हिस्ट्री मज़ेदार भी है और नहीं तो कठिन भी है, ठीक ना। तो समय के बारे में जानना बहुत ही क्या होता है, आवश्यकता पड़ती है, एकदम आनी बहुत ही ज़रूरी है। अगर टाइमलाइन क्या है मालूम नहीं है तो आपको कोई भी चीज़ पता नहीं चलेगा। समझ में आया? तो आइए हम आज क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप टाइमलाइन को देखते हैं कि ऐसे इतिहास की टाइमलाइन है ना। बहुत पीछे, एकदम बहुत पीछे चले जाएंगे, एकदम टाइमलाइन को दिखाएंगे, एकदम टाइमलाइन को देखते हुए। आज जो हम लोग हैं, आज जो हम हैं ना 2100 में हैं, ठीक है। आज जो हम लोग हैं किस में हैं? तो 2100 में हैं। गौर से देखिएगा, आज जो हम लोग है मतलब कि हिस्ट्री के नज़रिए से देखा जाए तो आज है, आज के बात कर रहे हैं ना कि 2100 में हम लोग हैं। 2100 का मतलब होता है 21वीं शताब्दी, ठीक है जी। 2100 का मतलब होता है 21वीं शताब्दी। ध्यान देंगे, है ना। चलिए इस तरह से ऐसे, है ना। चलिए देखिए, 2100 का मतलब क्या मैंने बोला कि 2100 के मतलब होता है 21वीं शताब्दी, यानी शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं, ठीक है। सदी कहें या शताब्दी कहें, 100 साल होते हैं। एक है ना, बोलेंगे एक सदी में कितने साल होते हैं तो याद रहे 100 साल होता है ना। 100 साल पूरता है ना, तब सदी जा कर के चेंज होता है। आइए एकदम बारीकी ढंग से पढ़ेंगे, बहुत ही मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। अगर इंटरेस्ट नहीं आया तो फिर कहना, है ना। तो देखिए हमने क्या बताया, 2100। तो 2100 का मतलब क्या हो गया? 21वीं शताब्दी, ठीक है। यानी 100 साल जब हो जाते हैं तो यानी उसे शताब्दी कहा जाता है। यानी कह सकते हैं 2100 में यानी कौन कौन से आएगा 21वीं शताब्दी में 2100 के अंतर्गत। तो आप देख सकते हैं, गौर से देखिएगा, है ना, स्क्रीन पर जी। यहाँ पर 2100 का मतलब बता रहे हैं, है ना। 21वीं शताब्दी का मतलब बता रहे हैं कि 2001 से लेकर 2099 तक जाएंगे, ठीक ना। 2001 से लेकर 2099 तक के जाएंगे, वो होगा 21वीं शताब्दी, ठीक ना। कितना होगा? 21वीं शताब्दी 2099 तक की। समझ में आया? उसी प्रकार अगर 20वीं शताब्दी की बात करें तो 1901 से लेकर वो जाएंगे कहाँ तक? 2000 तक। मतलब कि 2001 से पहले जो था 20वीं शताब्दी था। क्या था? 20वीं शताब्दी। अगर हम 1900 के बात करें 19वीं शताब्दी के, तो ये हो जाएगा 1801 से लेकर के 1900 तक। क्यों? देखिए 19 से इधर स्टार्ट हो जाता है 1901 से, तो इसमें कितना आएगा? 19 से सुनाएगा जी। चलिए उसी तरह से यदि हम 1800 की बात करें, 1800 ईस्वी की, तो 18वीं सदी हो जाएगा और ये 1701 से लेकर 1800 तक चलेंगे। समझ में आ रहा? चलिए, और 1700 के यदि मैं बात करता हूँ तो ये 17वीं सदी की बात करता हूँ तो ये होगा 1601 से लेकर के 1700 तक। समझ में आया? चलिए अगर बात करें, है ना, इसी तरह से देख लेते हैं हम लोग। टाइमलाइन भी देखेंगे कि कौन से टाइमलाइन में कैसे कैसे शासन आया, किस तरीक़ा से आगे है जो कि समय ग्रोथ किया, यानी पीछे तक देखेंगे, अभी से पीछे तक, ठीक है जी। चलिए 1700 समझ गए, उसी प्रकार 1600 यानी
आपको अब समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर 15वीं की बात करें तो 15वीं की बात करेंगे तो 1500 तक जाएंगे, यानी 1401 से स्टार्ट होगा और 1500 तक जाएगा। अगर 1400 की बात करें तो ये 1301 से स्टार्ट होंगे और ये पूरे 1400 हो जाएगा। अगर 1300 की बात करें तो 1201 से स्टार्ट होंगे और 1300 चले जाएंगे, क्योंकि देखिए 1200 यहाँ तक रहा ना, और उसके बाद क्या होगा, जब इसमें आएगा तो 1201, 1202, 1203, 1204, समझ में आया, यानी 1201 है ना, उसी को बोलते हैं 1201 को। तो आइए हम लोग टाइम लाइन देखते हैं हिस्ट्री के। देखिए जी, इधर स्क्रीन पर देखते जाएंगे है ना, बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। तो सबसे पहले ये देखिएगा कि देखिए 2100 की बात कर रहे हैं, 2100 नहीं, आपका है ना 2000 और ये 1900, ये दोनों को यदि बात करें, ठीक ना, 1900 से लेकर के 2000 तक में ये दोनों में जो हुआ था बीच में, ये था ब्रिटिश शासक है ना, ब्रिटिश शासन, यानी अंग्रेज़ों का शासन हुआ करते थे। कौन सा शासन, यानी ये जो था यानी 1900 से लेकर के 2000 तक ये कौन सा राज किया, तो ब्रिटिश राज चला, ठीक है। यानी हम लोग पूरे टाइम लाइन देख रहे हैं, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्ट नहीं आया तो फिर कहना, अगर टाइम लाइन नहीं समझेंगे तो हिस्ट्री पढ़ने में मज़ा कैसे आएगा क्या। तो ये हो गया ब्रिटिश राज। ब्रिटिश राज है ना किसके बीच माना जाता है, यानी 1900 से लेकर 2000 तक, ठीक है। 1900 से लेकर 2000 के बीच माने जाते हैं। देखें ना, मतलब कि जैसे हमारा भारत क्या हुआ 1947 में आज़ाद हुआ कि नहीं, तो ये जो हो गया यानी 1900 से लेकर के 2000 के बीच में हुआ, ठीक है। ये किसका शासन था, तो ब्रिटिश रूल था, यानी नियम ब्रिटिश का रूल था, ठीक है। अब ने जो कि अपना अपना देश रूल बना रखा है। चलिए आप देखते हैं आगे की टाइम लाइन, ठीक है। अब गौर से देखिएगा, 1800 देखिए है ना, 1800 से लेकर के 1600, यानी कितने हो गया, यानी 3 शताब्दी ले लिए, 1800 से लेकर के 1600 तक। और ये तीनों की अगर बात करें 1800, 1700, 1600, तो इसमें जो है, अब इसमें किसका राज चला, तो याद रहे है ना 1800 और ये 1600 के जो बीच था वो था बाबर का, अकबर का, मुग़ल राज का, है ना। बाबर अकबर मुग़ल राज का शासन चला था, ठीक है। किसका चला भाई, तो बाबर का, ठीक है। हम किसका बात कर रहे हैं, अंडरलाइन किए हुए हैं, 1800 से है ना 1600, यानी 16 से लेकर 1800 तक किसका किसका शासन चला, तो बाबर का चला और ये फिर अकबर का चला, ठीक है। ये सब बगल में भी नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अकबर का और क्या हो गया, मुग़ल का, है ना, मुग़ल राज शासन किया। यानी बात करें तो है ना 1600 और 1800 के बीच में 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच में है ना बोलेंगे कौन से राज किए, तो बाबर अकबर मुग़ल का राज हुआ, बाबर अकबर मुग़ल का राज हुआ, ठीक है। समझ गए, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। आप देखिए आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलता है, 15वीं शताब्दी। 15वीं शताब्दी का मतलब 1500 है ना, 15वीं शताब्दी का मतलब 1401 से लेकर के 1500 तक। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, देखते चलना एकदम स्क्रीन को। तो देखिए 1200 से लेकर के 1500 के बीच, यानी ये हो गया पूरा, ठीक है। ये 1500 यानी 1200 से लेकर 1500 के बीच में किसका शासन चला, तो दिल्ली सल्तनत सुल्तानों का राज चला, ठीक है। दिल्ली नाम सुने होंगे ये सबको, है ना, हम लोग तो हिस्ट्री में पढ़ेंगे पूरे एकदम बारीकी ढंग से, और ये टाइमलाइन बता रहे हैं सर। तो दिल्ली सल्तनत का है ना सुल्तानों का राज चला। सल्तनत क्या बोलते हैं, सल्तनत, दिल्ली सल्तनत और है ना सुल्तानों का किसका राज चला, तो सुल्तानों का, दिल्ली सल्तनत सुल्तानों का, है ना सुल्तानों का राज चला, ठीक है। यानी जैसे नाम सुनेंगे ना अलाउद्दीन खिलजी, ये सब नाम है ना, तो ये सब की चर्चा हुआ था और इसी का राज चला था। चलिए अब आगे देखते हैं,
ठीक है। अब देखेंगे स्क्रीन पर जी 1000 है ना, यानी 1000 यानी 1000, यानी क्या हो गया कि आज से लगभग 100 साल पहले अब देखना है। हाँ, 100 साल का ही तो शताब्दी होता है ना, होता है कि नहीं। अब देखिए इसी तरह से मतलब शासन चलते रहा, और अगर पीछे चले है ना, पीछे जाएं तो देखिएगा आज से लगभग 1000 पहले और पीछे जा रहे हैं ना। चलिए मान लेते हैं, तो ये सब टाइमलाइन देख रहे हैं, ठीक ना। टाइमलाइन समझना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। चलिए जी देखिए इधर 900 की बात करें है ना, 900 तो इसका मतलब होता है 9वीं सदी। 9वीं सदी का मतलब होता है 801 से 900। इसी तरह से अगर 800 की बात करें तो 8वीं शताब्दी हो जाएगा, 701 से लेकर के 800। अगर 7वीं सदी की बात करें तो 601 से लेकर 700 होगा ना। चलिए अब इसी तरह से है ना पीछे जाते है ना, पीछे टाइमलाइन गए है ना, चलते फिर आया क्या 7वीं सदी है ना। कौन से सदी? तो 7वीं सदी। कहाँ? यहाँ देखिए 7वीं सदी की बात कर रहे हैं, इसका बात कर रहे हैं। तो 7वीं सदी में किसका राज है ना, किसका मतलब स्थापना वगैरह कौन से थी चला, तो इसमें जो था ना, इसमें जो आया मुस्लिम धर्म की स्थापना हुआ, ठीक है। इस टाइमलाइन में 7वीं सदी में क्या हुआ, मुस्लिम धर्म की स्थापना हुआ, ठीक है। मुस्लिम धर्म पैगंबर हो गया है ना, पैगंबर मोहम्मद ने है ना, ये सब आ गया। यानी मुस्लिम धर्म की बात कर रहे हैं, यानी मुस्लिम धर्म की स्थापना हुआ पैगंबर मोहम्मद ने, ये सब हो गया। यानी 610 से 612 के बीच में ये सब है जो कि क्या किया, जो कि इस पे शासन किया, राज किए। 7वीं सदी में 601 से आता है, तो 610 से 612 के बीच की ये सभी रहा। मुस्लिम धर्मों की मतलब रोल निभाया यहाँ पर, इसकी स्थापना हुआ, ठीक है। अब देखते हैं 600 की बात करते हैं 6ठी शताब्दी में, यानी कौन से शताब्दी देखना है, 6ठी शताब्दी, यानी 501 से लेकर 600 होता। तो 6ठी शताब्दी में क्या हुआ, यानी किसका मतलब टाइमलाइन है, तो याद रहे ये था राजा हर्षवर्धन की, है ना। ये कौन था, है ना, टाइमलाइन किसका हो गया, तो राजा हर्षवर्धन की, है ना, लिख सकते हैं हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन हो गया, ठीक। चलिए अब देखिए और है ना पीछे चलते रहें तो आ गया 5वीं सदी, और ये बात करें तो 5वीं सदी से लेकर, ठीक है, 5वीं सदी से लेकर 300 सदी, यानी ये हो गया यहाँ तक। यानी मैं इस सदी की बात कर रहे हैं ना, 5वीं सदी यानी 3वीं सदी से लेकर के 5वीं सदी तक। तो याद रहे इसमें जो हुआ था गुप्त वंश साम्राज्य था, है ना। किसका टाइमलाइन था, तो गुप्त वंश साम्राज्य के था। किसका था जी, गुप्त वंश साम्राज्य, गुप्त है ना, गुप्त वंश साम्राज्य, गुप्त वंश, ये हो गया गुप्त वंश साम्राज्य का, है ना, ये टाइमलाइन है, ठीक ना। साम्राज्य, इसमें साम्राज्य क्या है, तो क्या जैसे हो गए श्री गुप्त, है ना, गुप्त वंश से का शासक, ये सब हो गया। चंद्रगुप्त हो गया इसमें आए, और देखिए चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त दोनों अलग अलग हैं। और चंद्रगुप्त आए, है ना, विक्रमादित्य आए, चंद्रगुप्त मौर्य गुप्त वंश से संबंधित है। यहाँ पर चंद्रगुप्त जो है ना, चंद्रगुप्त ये गुप्त वंश से संबंधित नहीं रखता, ठीक है। लेकिन इस सब के टाइमलाइन आया, माने गुप्त वंश का मतलब संबंध नहीं रखता। श्री गुप्त जो हो गया एक गुप्त वंश के संस्थापक है चंद्रगुप्त का, और ये सब यानी कह सकते हैं एक तरह से गुप्त वंशों का साम्राज्य रहा। टाइमलाइन है ये, ठीक ना। चलिए इस टाइमलाइन समझा रहे हैं, ठीक ना। और आपको तो आगे हिस्ट्री पढ़ाना है ना, हिस्ट्री के कितने बुक चलते हैं वो सारी क्रिया बताएंगे इसमें, यानी जो फॉलो करते हैं एनसीईआरटी के माध्यम से कितने बुक चलते हैं, है ना, जो मतलब पढ़ाए हो सके, जिससे क्वेश्चन आते हैं। बिहार बोर्ड ने एनसीईआरटी का 3 बुक है जो कि फॉलो करते हैं हिस्ट्री का, तो आगे बताएंगे, है ना, टेंशन नहीं लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं टाइमलाइन की, तो देखते जाइए, है ना, समझते जाइए। देखिए यहाँ पर क्या हो गया,
यहाँ पर अब आपका बहुत ही गौर से देखेंगे 100 हो गया, यहाँ पर लास्ट आ गया, यानी 100 साल की शताब्दी होता है ना जी। तो 100 यानी पहली शताब्दी कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से हुआ, ठीक ना। इसमें क्या आएगा, 0 से लेकर 100, फिर 101 होगा तो ये तो दूसरी सदी में आ जाएगा क्या। तो यहाँ पर जो है यही जो है टाइम लाइन है ना। तो यहाँ पर क्या होता है 100वीं शताब्दी, और इसके बाद क्या हो गया 0, तो यहीं से पहली शताब्दी स्टार्ट होता है, ठीक है जी। तो पहली शताब्दी जहाँ पर 100 हुआ वहीं पर पहली शताब्दी का शुरुआत होता है, और माना जाता है कि 100 पर ही यानी पहली सदी में ही ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ठीक ना। इनका तो है ना करेक्ट तो आंसर नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये जो है माना जाता है कि पहली सदी में ही ईसा मसीह का जन्म हुआ है, और ईसा मसीह के जन्म के से ही टाइम लाइन आगे चल गया है। मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के बाद टाइम लाइन को लिखा जाता है ईस्वी में। याद रहे दोस्तों, ईसा मसीह के है ना इधर जाना है 100 से ऊपर, यानी 100, 200, 300 ये सब ऊपर जाना है। तो यहाँ से जो लिखा जाता है ईस्वी टाइम लाइन को ईस्वी में लिखा जाता है, ठीक है, ईस्वी में। तो कहेंगे सर ये पहली शताब्दी से नीचे को क्या लिखा जाता है, तो बताएंगे, है ना। सब्र करिए, है ना, मज़ा आएगा कि कैसे टाइम लाइन था और हम कितना पीछे जा रहे हैं, और कहाँ पर वो चीज़ है जो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे वो आप लोग को एकदम परिचय कराएंगे। तो ये हम देख रहे हैं टाइम लाइन, ठीक है। एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, एक बार हम लोग शॉर्ट में टाइम लाइन को अच्छे से समझ लेंगे ना तो बहुत ही इंटरेस्ट आएगा ना जी पढ़ने में। चलिए यहाँ तक हो गया, पहली शताब्दी में पर ही ईसा मसीह का जन्म हुआ है ना, और इन्हीं के जन्म से पहली शताब्दी का शुरुआत किया जाता है, ऐसा विद्वानों का कहना है, ठीक ना। ऐसा है जो कि इतिहासकारों का कहना है कि जहाँ ईसा है ना जहाँ पर से ईसा मसीह का जन्म हुआ वहीं से पहली सदी मान लिया गया, ठीक है। अगर कोई पूछेगा कि पहली सदी कहाँ से मान लिया गया तो कहेंगे कि जहाँ से ईसा है ना जिस समय में ईसा मसीह का जन्म हुआ था, है ना, जब आगमन हुए थे ईसा मसीह, तो उसी समय से टाइम लाइन जो है मानने लगा, पहली वहीं पर मान लिया। इसके बाद आगे बढ़ते गए तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी हो गया। अब हम लोग बहुत पीछे की ओर चलते हैं, ठीक है जी। पीछे यानी यहाँ 0 हो गया ना, यानी देखो 0, तो 0 से है ना 1, 2, 3 जाएंगे तो 100 होगा ना, तो ऊपर है। अब हम लोग जा रहे हैं कहाँ, नीचे जा रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं नीचे की ओर। अब देखिए 100 साल पीछे आइए, 0 से 100 साल पीछे। तो इसे क्या देखिए, गौर से देखियो ना जी, इसको ईसा पूर्व लिखा गया कि नहीं। तो जब भी हम लोग ईसा मसीह से नीचे की ओर आएंगे, पीछे की ओर आएंगे, तो इसे ईसा पूर्व में लिखा जाएगा, ठीक है। उसी तरह से 100 साल और पीछे जाएंगे तो ईसा पूर्व में लिखा जाएगा, फिर पीछे जाएंगे 300 तो ईसा पूर्व में लिखा जाएगा, ठीक है, लिखा हुआ है ना। चलिए अब देखिए हम लोग इधर भी समय को जानेंगे, टाइम लाइन को, कि इधर है जो कि किसका मतलब है ये टाइम लाइन रहा, है ना। हम लोग तो देखे ना जी, आगे देखे ब्रिटिश के रहा, बाबर अकबर मुग़ल के रहा, दिल्ली सल्तनत के रहा, पीछे आगे की ओर देखे ना मुस्लिम धर्म वाला देखे, यानी साम्राज्य का देखे, है ना, गुप्त वंश का टाइम लाइन देखे। अब है जो कि यहाँ पर गौर से देखिएगा, और उसमें बोले थे भी कि चंद्रगुप्त मौर्य गुप्त वंश से संबंधित नहीं रखता, मतलब कि है ना, बोले थे ना आप लोग को कि चंद्रगुप्त और ये क्या बोलता है, हाँ जी, श्रीगुप्त और चंद्रगुप्त ये सब अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। ये नहीं समझना कि श्रीगुप्त को ही चंद्रगुप्त कहते हैं, अलग है। आइए इसमें देखते हैं। अब हम लोग टाइमलाइन देख रहे हैं एकदम पीछे की ओर। अब गौर से देखिएगा यहाँ पर, है ना, चलिए अब देख रहे हैं क्या, इससे में 300 जो ईसा पूर्व है और 500 तक में, यानी 300 ईसा पूर्व से लेकर 500, है ना, क्या लेना है 300 से लेके 500, यानी इसमें किसका टाइम लाइन रहा, समझे। तो यहाँ पर जो टाइम लाइन है, यानी ये जो है अगर देखा जाए शुरुआत से, तो ये शुरू से अगर देखा जाए तो ये 23 साल पुरानी हो गया,
अभी देखो 21 यानी चल रहा है 21वीं सदी, तो 21वीं सदी से करते आइए तो आपको 23 साल पुरानी मिलेगा। ये 300 ईसा पूर्व, इसमें जो था ये जो है ना 300 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक के बीच में ये रहा मगध का टाइमलाइन, है ना। किसका रहा? मगध साम्राज्य का। ठीक है जी, याद रखिएगा कि 300 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व के बीच में किसका टाइमलाइन है? तो मगध साम्राज्य का है। ठीक है, नोट बातें में जानिएगा। मगध पर कई राजवंशों ने राज किया था। आगे हम लोग हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे राजा के बारे में, है ना। जैसे हर्यक वंश हो गया, शिशुनाग वंश हो गया, नंद वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया, ये सभी ने बहुत ही प्रसिद्ध है और ये सब इस पर राज भी किया है। ठीक है, मगध पर। तो हम लोग पूरे हिस्ट्री को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। बोले न पहले कि हिस्ट्री को रटना नहीं है, इसे समझना है। तो 300 ईसा पूर्व कितना पीछे आ गए बताइए। 0 से उधर चलते चल जाइए तो अभी ये जो कि 2022 चल रहे हैं ना, अब उसको एकदम पीछे करते आइए, कितना पुराना हो गया, 2300 साल में आ गए, पीछे आ गए हैं। ठीक ना। तो अगर कह देगा कि 2300 साल पुरानी समय में किसका मतलब टाइमलाइन था, तो बोलिएगा मगध साम्राज्य का। इसमें कौन कौन हुआ करते थे? राजवंशों यानी मगध पर कई राजवंश से जो कि राज किया करते थे। हर्यक वंश हो गया, जैसे शिशुनाग वंश हो गया, नंद वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया, ये सब है जो कि बहुत ही फेमस थे उस ज़माने में। ठीक है, अब देखिए हम लोग और पीछे की ओर बढ़ते हैं, और पीछे चले तो देखिए क्या मिलने वाला है, समझते चलिए ना, बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि 600, है ना, देख रहे हैं ना आप लोग, ये क्या 600 ईसा पूर्व हो गया। ठीक है, तो 600 ईसा पूर्व और 1500 ईसा पूर्व, यानी 600 ईसा पूर्व। ठीक, ऐसे 600 जो ईसा पूर्व है ना, वो अगर बात करें 600 पर, सिर्फ 600 ईसा पूर्व जो है, इसमें किसका टाइमलाइन रहा? तो इसमें जो रहा था ने जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, इसमें आ गया जैन धर्म का, है ना। टाइमलाइन जो हो गया इसमें जैन धर्म का है, बौद्ध धर्म का है ना। ये सब है जो कि उदय का समय हुआ था, है ना। जैन धर्म का उदय हुआ, बौद्ध धर्म का उदय हुआ। जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म जानते हैं ना, जिसका मतलब गौतम बुद्ध जो हुए बौद्ध धर्म मानते थे ना। तो ये जो है 600 ईसा पूर्व जो है बौद्ध धर्म का है ना। किसका है? बौद्ध धर्म का। अब देखिए 600 ईसा पूर्व और मतलब और पीछे जाइए तो 600 ईसा पूर्व और 1500 ईसा पूर्व के बीच, है ना। 1500 कहाँ चले गए? यहाँ, यानी ये 1500 यहाँ दिख रहा है ना, यानी बात करें तो ये 1500 से लेकर के पीछे एकदम चले जाइए कहाँ तक? 600 ईसा पूर्व तक, है ना। कहाँ? 600 ईसा पूर्व। तो इसके बीच में जो टाइम लाइन रहा वो वैदिक टाइम लाइन कहते हैं इसको, ना। 600 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व के बीच को वैदिक टाइम कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? वैदिक टाइम कहते हैं। कहाँ से कहाँ तक? 600 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व के बीच को वैदिक टाइम कहते हैं। ठीक है, यही वो टाइम है ना, वैदिक टाइम को बोलते हैं। यानी 600 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच का जो टाइम लाइन है ना दोस्तों, वो वैदिक टाइम है। ठीक है, वैदिक समय है। और ये वही समय यानी टाइम है जिसमें सारे के सारे वेदों की रचना हुई है। यही टाइम लाइन में पूरे वेदों की रचना हुई है। आप सभी को मालूम होगा कुछ वेदों को, है ना। जैसे वेद कितने होते थे? 4 होते हैं कि नहीं? तो यही वो समय इसमें वेदों की रचना हुआ था। जैसे 4 वेदों की बात करें तो क्या? ऋग वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अर्थवेद हो गया, सामवेद हो गया, ये सब हो गया पूरे। ये सब पूरे प्राचीन है एकदम, है ना, पूरे पुराना है। ये नहीं समझना कि वेद उद आया है भाई, तो बहुत ही पुराना है। कितना पुराना है? तो 600 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व के बीच के ये टाइम लाइन है, क्या? वैदिक का। और ये है ना, और इसी में कहा जाता है कि ये इंद्र जैसे भगवान भी है ना टाइम को माने जाते हैं। इसमें इंद्र जैसे जो भगवान है
इसी में इसका टाइमलाइन माने जाते हैं भगवान को भी, यानी 600 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व के बीच में, यानी इंद्र भगवान का भी टाइमलाइन माना गया है। समझे? चलिए अब देखते हैं आगे। अब आ गया 1600 ईसा पूर्व। ठीक है, 1600 ईसा पूर्व और 1800 ईसा पूर्व, यानी 3 साल हो गया, 3 सदी, यानी 3 सदी का है। देखिए गौर से देखिएगा, अगर 16 से और ये 1800 ईसा पूर्व ले लिए तो 1600, यानी यहाँ पर ही एकक सदी में एकक से होता, तो यानी हो गया 3 साल। यानी अगर देखा जाए 300 साल, यानी 1600 ले करके 300 साल, तो ये क्या रहा, तो अज्ञात रहा। ये जो है ना, ये जो समय है ये अज्ञात रहा। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि ये 300 साल है ना, ये समय अज्ञात रहा, मतलब कि ये किसी को मालूम नहीं था ये समय के बारे में। ठीक है ना, कि इसमें क्या था नहीं था ये कोई नहीं जानता। समझे? अब देखिएगा, अब हम लोग बढ़ रहे हैं 1900 ईसा पूर्व से। अब देखिए 1900 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है ना, 1900 ईसा पूर्व से लेकर 2800 ईसा पूर्व तक। 2800 किधर है जी, और नीचे चले जाइए, और नीचे चले जाइए, ये देखिए तो 2800 ईसा पूर्व यहाँ से कहाँ तक है ना, यानी 1900 है ना, 1900 से लेकर क्या बात कर रहे हैं, तो 2800 ईसा पूर्व तक में जो टाइम लाइन था, यही पूरा कितना हो गया ना, बहुत हो गया। यानी 1900 से लेकर के कितना हो गया, 2800 तक में। अब बताइए 1900 से लेकर के 2800 तक में यानी कितना हो गया, तो यानी 1920 आया तो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, यानी 800, 900, यानी बहुत पुराना हो गया। समझ रहे हैं? 900 साल इस तरह से 1000 साल एकदम पीछे आ गए। और यही जो है टाइमलाइन 1900 ईसा पूर्व से लेकर, आराम से सुनना, 1900 ईसा पूर्व से लेकर 2800 ईसा पूर्व तक के टाइम लाइन को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। और हमारा हिस्ट्री का पहला चैप्टर यही है। ठीक है, यानी अगर पूछा जाए कि 1900 ईसा पूर्व से लेकर 2800 या 29 के लगभग भी बोला जाता है, 29 भी रहता है कभी कभी, तो 1900 ईसा पूर्व से लेकर 2800 ईसा पूर्व तक के टाइमलाइन को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। यही है हड़प्पा सभ्यता का टाइमलाइन। अब बताइए हड़प्पा सभ्यता कितना पुराना है। यानी क्लास 12th के हिस्ट्री में पहला चैप्टर हमें हड़प्पा सभ्यता पढ़ना, इतना पुराना चीज़ों के बारे में पढ़ना है, क्या बात है। बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में, कितना पुराना ज़माने की बात पढ़ेंगे, है ना, बहुत एकदम पुराना है। अब याद रहे, है ना, कि आगे इसी तरह से टाइमलाइन चलते रहे। तो इतिहास और क्या है कि टाइमलाइन बोला गया था ना, और इतिहासकारों को ऐसा लगा कि हमारा इतिहास केवल, है ना, इतिहासकार क्या सोच रहे थे कि जो मतलब कि जो हमारा जो इतिहास है ना, इतिहासकार यानी इतिहास जो है केवल वैदिक टाइम तक ही सीमित है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता निकला कितना पुराना, पता चली गया ना, यानी वैदिक काल तक ही सीमित है। मैंने क्या इतिहासकारों ने सोचा, 600 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक ही इतिहास है, और इससे और अगर इससे पीछे जाएं तो इसमें पुराना इतिहास नहीं मिलता। ऐसा किन को कहना है, बहुत सारे इतिहासकारों को कहना है कि अब तो इतिहास केवल ख़त्म, ये 1500 तक इस ईसा पूर्व तक था। लेकिन आगे जब पीछे और है ना जाते 2800 ईसा पूर्व तक पहुंच गया, तो वहीं पर मिला हड़प्पा सभ्यता की जानकारी, है ना। हड़प्पा सभ्यता जो हम कह रहे हैं कि क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, इतना विशाल सभ्यता के बारे में पढ़िएगा, कितना पुराना है, कैसी होगा उसका, क्या अंदाज़ा लगाए होंगे, क्या कैसे उन लोगों को खोज किया होगा, ये सब पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। यानी थोड़ा अंधविश्वास के जैसा मिलेगा कि बताइए ना, 1800 ईसा पूर्व के पीछे की बात कर रहे हैं, कैसे खोजा होगा हड़प्पा सभ्यता के, है ना। एकदम अचकित करने वाली बातें है कि नहीं जी, बहुत ही एकदम। और नहीं मज़ा आया ना तो फिर कहना, बहुत ध्यान से खाली पढ़ना, ठीक।
तो समझ गया ना, इतिहासकारों को क्या लग रहा था कि बस 1500 ईसा पूर्व तक तो ही इतिहास है और है कहाँ। लेकिन अब देखिएगा 2800, स्क्रीन पर देखो 2900, 300, है ना, इसी तरह से जाते जाते डॉट डॉट बहुत दूर तक जा रहा। 4000 ईसा पूर्व, इसी तरह से, है ना, और 100 होगा, यानी 40 हो गया, 4100 होगा, 42 होगा, इसी जाते जाते डॉट डॉट, यानी इधर कुछ ज्ञात नहीं था तो, है ना, पीछे जाते 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 बहुत दूर चले गए। ठीक, अब देखिए पहुंच गए 6000 ईसा पूर्व में। तो यही है 6000 जो ईसा पूर्व जो देख रहे हैं, यही है पाषाण काल। ठीक है, कौन काल है? पाषाण काल, यानी पाषाण, है ना, पाषाण होगा, पाषाण काल। ठीक, यानी पाषाण समय, काल में समय। यही वो काल है कि जिसमें आदि मानव काल के समय कहा जाता है। आदि मानव के समय काल कितना पुराना बताइए, 6000 पहले आ गए। अब शुरू से घटाते जाइए, कितना साल हो गया। सोचने वाली बात है, बताइए ना, एकदम पूरा एकदम, है ना। और हम लोग का जो इतिहास स्टार्ट होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है भाई, आदि मानव तर से ही। अरे आदि मानव तर से ही ना विकसित हुआ। आदि मानव धीरे धीरे, है ना, विकसित करते गया। तो आज क्या हो गया? आज है जो कि मनुष्य एकदम सिस्टम पर पहुंच गए हैं, डिजिटल पर पहुंच गए। लेकिन 6000 ईसा पूर्व की बात करें तो ये सब तो कुछ जानकारी नहीं होगा क्या? आग जलाने तक तो जानबे नहीं किया था। तो कितना पुराना रीति कदम हम लोग देखने वाले हैं। तो ये, है ना, कह देगा कि 6000 ईसा पूर्व जो है समय, वो किसके समय कहे जाते हैं? तो याद रखिएगा, ये आदि मानव का समय है, इसी को पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, इसी समय में आदमी जो सब जंगलों में रहा करते थे। ठीक है जी, मतलब कि कोई सभ्यता भी नहीं थी, है ना, रहने के लिए घर द्वार कुछ नहीं था। अगर कोई रहता है तो वो जंगल में रहता था। ठीक है, नगर नहीं था। बात करें नगर के तो नगर नहीं था। 6000 के बाद मतलब कि 2800, है ना, ईसा पूर्व, यानी जो हड़प्पा था वहाँ नगर था। तो हड़प्पा सभ्यता भी पता है 6000, अब वो क्या 2800 ईसा पूर्व है, कितना आगे एकदम है, तब जाकर हुआ। ये टाइमलाइन था हिस्ट्री का। ठीक है, यही हिस्ट्री का टाइमलाइन था। बहुत ही इंटरेस्ट आ गया होगा। मतलब इंटरेस्ट क्या, मतलब कि समय को देखा तो कितना परिवर्तन हो करके आज जो कि उभर कर आया है सामने, है ना। पूरा देखने के बाद ही पता चलता है मेरे भाई कि हिस्ट्री का टाइमलाइन क्या है। हमने सिर्फ टाइमलाइन देखा है। ठीक है, अब है जो कि हमें पढ़ना क्या हिस्ट्री में, अब चलते हैं। ये हम पढ़ा रहे हैं क्लास 12 का, है ना, हिस्ट्री का टाइमलाइन। अब देखिए, इतिहास के कुल 3 किताब चलता है। ठीक ना, बात करें इतिहास की तो इतिहास के कुल कितने किताब चलता है? तो कुल टोटल 3 किताब चलता है। वो एनसीईआरटी फॉलो करता है। इसमें एक होता है प्राचीन इतिहास, है ना, जिसको बोलते हैं एशियंट हिस्ट्री, और दूसरा जो होता है मध्यकालीन। ठीक है, सॉरी, इसको है जो कि ये भी लिखा गया, एशियंट हिस्ट्री लिखा गया जी, है ना, ये गलत हो गया। ठीक है, ये एशियन, है ना, ये जो है मध्यकालीन जो है ये गलत हो गया, यहाँ पर एशियंट हिस्ट्री नहीं होगा। ठीक है, ये होगा मेडिएवल हिस्ट्री। मैं लिख देता हूँ, एम होगा, ठीक, मेडिएवल हिस्ट्री होगा MEDI, है ना, आई होगा EVAL, और हिस्ट्री तो लिखा हुआ। चलो, उसके बाद आता है आधुनिक इतिहास। ये जो है मॉडर्न हिस्ट्री है। तो हमें कितने हिस्ट्री पढ़ना है? 3 हिस्ट्री के 3 किताबें। ठीक ना, हिस्ट्री के कितने किताबें? 3 किताबें। अब देखिए प्राचीन इतिहास में, एशियंट हिस्ट्री में क्या पढ़ना, यहाँ भी देखिए गलत लिखा गया, यानी इसको है जो कि, है ना, मतलब लिखने ना, यहाँ से जो लिखा था ना उसी का मैंने पेस्ट कर दिया था, इसीलिए वही रह गया और ध्यान नहीं दिया। चलो, प्राचीन इतिहास में क्या पढ़ना? पहला चैप्टर में ईंट मनके तथा अस्थियाँ, और दूसरा चैप्टर में पढ़ना है राजा, किसान और नगर। तीसरा चैप्टर में पढ़ना है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, और चौथा में पढ़ना है विचारक, विश्वास और इमारतें। ये हो गया प्राचीन एशियंट हिस्ट्री। ठीक है, अब देखिए मध्यकालीन इतिहास यानी मेडिएवल हिस्ट्री। मेडिएवल हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है तो देख रहे हैं आप स्क्रीन पर।
अन्य यात्रियों के नज़रिए पढ़ना है, भक्ति सूफी परंपराएं पढ़ना है, और तीसरा विजयनगर पढ़ना है, और चौथा में मुग़ल सल्तनत पढ़ना है, दिल्ली जो मुग़ल सल्तनत बता रहे थे अभी, है ना। अब देखिए तीसरा बुक में क्या पढ़ना है ना, बात कर रहे हैं तीसरे बुक का, ठीक है जी। आइए तीसरा बुक में है थोड़ा विशेष ज़्यादा दिया हुआ। तीसरे बुक में पढ़ना है, पहला में उपनिवेशवाद का देहात, उसके बाद दूसरा में पढ़ना विद्रोही और राज, तीसरा में पढ़ना उपनिवेशिक शहर, चौथा में पढ़ना महात्मा गांधी या राष्ट्रीय आंदोलन बोल सकते हैं, पाँचवा में पढ़ना विभाजन को समझना, और छठा में पढ़ना संविधान का निर्माण, ठीक है। तो इतना सारा है जो कि पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना, मतलब कि जहाँ पर स्टार्ट करेंगे प्राचीन इतिहास के पहले अध्याय ईट मनके तथा अस्थियाँ। तो आज की वीडियो इतना ही तक दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।